पर जनता की कंपनी कभी नहीं जा सकती। और मेरी तरफ से तो भाई आप सब लोग इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हो, मुझसे जो मांगो आधी रात को मैं तुम्हें दूंगा। क्या बोलते थे मालूम है जब हम प्लान दिखाते थे? भाई दिखता वो होता है, आता कहीं नहीं है। तेरे अब्बा से पूछ महिपाल से, तेरे पप्पा लगता है साला नेटवर्किंग की दुनिया में आज महिपाल। पूछ 65 लाख रुपए 6 घंटे में क्रेडिट होते हैं इस एसएलपीएस के अंदर। अरे तुम्हारा पैसा है, 4 साल से तुम्हें 6 घंटे में मिल रहा है और आगे भी 6 घंटे में मिलेगा। 4 अरबों रुपए का भी चेक होगा, वो तुम्हारा है, मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। इस चीज से कभी टेंशन मत लेना कि कैरियर का क्या होगा। जब तक इस शरीर में, इस जिस्म में एक भी खून की बूंद है, मर जाऊंगा, लड़ जाऊंगा, पर तुम्हारे लिए लड़ता रहूंगा। पीछे पीछे कह रहे सर आपने तो आतंक मचा रखा है, कोई सुपारी दे देगा आपकी, मरवा देगा आपको। अरे मैंने कहा जब तक परमात्मा ने लिख रखा किसी की औकात नहीं, साला गोली मार देगा, गोली भी दर्शन कर जाएगा। मेरी सुपारी देने वाला बेटा सुपारी बन के चला जाएगा। लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा, क्योंकि सच के लिए लड़ रहा हूं ना, इसलिए लड़ूंगा। वो हिम्मत आती है ये बात करने की, क्योंकि आप लोगों का बहुत मोहब्बत भरा साथ मुझे मिला है। मैं दिल से कहता हूं एसएलपीएस में जैसे अच्छे लोग हैं, जैसे अच्छे फाइटर हैं, जैसे अच्छे आप इंसान हो, नमन करता हूं आपके माँ बाप को साहब, जिसने आप लोगों को जन्म दिया। यार आप लोग ग्रेट हो, ग्रेट हो, ग्रेट। इस सच्ची सोच के साथ जुड़े। एक और बाजार में कंपनी आ रखी है, सैलरी प्लान, मंथली सैलरी। पहले एक आई, फिर उसके साथ साथ दूसरी आई, तीसरी आई। अरे हरामजादो, कुत्तो, सालों अगर लोगों को लूट के ही कमाना तो बैंक ही लूट लो, बेचारे गरीब लोगों को क्यों लूट रहे हो? अगर जमीरी नहीं, इज्जती नहीं, ईमानदारी नहीं, तो सीधा बैंक लूट लेते। 10-10 हजार, 7,500, 7,000, 8,000, 8,000 लोगों से क्यों लूट रहे हो? सैलरी कंपनी हमारे यहाँ अचीवमेंट आती है 1 साल में 1 करोड़ की, मेरे यहाँ आती है 3 साल में 1 करोड़ की, लेकिन ईमानदारी से आती है, सच्चाई से आती है, लोगों का दिल जीत के आती है, किसी को ठग के नहीं आती। टोपी घुमा के तेरा पैसा इससे, तेरा पैसा इससे, ये काम तो कोई भी कर ले। और अगर पैसे से इतना पागल हो, पैसे के पीछे इतने पागल हो, तो दुनिया के सबसे गंदे काम करो। नहीं सर, कंपनी में काम करके गंदा काम कर लूंगा, क्योंकि साला पीछे कंपनी लग जाएगी ना, लेकिन खुद नहीं करूंगा। दोस्तों ये ज्यादा दिन का खेल नहीं है। सन्नी लियोनी का डांस आता है ना पिक्चर में 5 मिनट का, ऐसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सन्नी लियोनी है, बस कुछ दिन अट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं दिखना यहाँ पर। ये वो कुत्ते हैं साले जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम किया है। ये वो हरामी लोग हैं, किसी हरामी बाप की औलाद है साले, जिन्होंने इस पवित्र बिजनेस को खराब किया है। एक दिन इनका अंत होगा। कहते भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, और मैं अंत आपको दिखाऊंगा। ये भी सिर्फ एसएलपीएस से डरते हैं। एसएलपीएस के फाइटर के सामने आने की हिम्मत नहीं होती इनकी। बोला प्लान दे के नहीं जाएगा, साले कुछ लेके आएगा। ऐसे गंदे लोगों से बचना मेरे दोस्त। मैं नहीं कहता आप मेरी कंपनी छोड़ के मत जाना, चले जाना, पर मुझे छोड़ के किसी अच्छी कंपनी में चले जाना। ऐसे हरामियों के हाथ से बचना। ये लोग लोगों की आत्माओं से खेलते हैं, लोगों के परिवारों से खेलते हैं, लोगों की इमोशन से खेलते हैं। ऐसे लोगों के साथ कभी मत जुड़ना। मुझे छोड़ना, पर किसी अच्छे का हाथ पकड़ लेना। किसी कभी चोरों के पास मत चले जाना। लालच इतनी बड़ी चीज नहीं है। दौलत कहते हैं ना, घर में सुकून हो तो झोपड़ी में भी अच्छी नींद आती है, और सुकून ना हो तो 5 करोड़ के घर में भी नींद नहीं आती है। यस और नो? और अब मेरी आखिरी बात,
समय कम है, नहीं फिर बोलेंगे। बस एक बात आप लोगों से कहता हूं मेरे दोस्त, जीवन में अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। महिपाल कर सकता है, अनुज शर्मा कर सकता है, इंसान कभी भी किसी काम से नहीं हारता, इंसान खुद से हारता है। यस। अपने आप को कमजोर मत समझना। हाँ, आप कमजोर थे जब आपके पास एक मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं था, आप कमजोर थे। आपको कमजोर बनाया गया है, आप कमजोर नहीं थे। कमजोर घर में पैदा हुए, कमजोर माहौल में रहे, कमजोर दोस्तों के साथ रहे, कमजोर रिश्तेदारों के साथ रहे, तो कमजोर सोच ने आपके माइंड को ग्रैब कर लिया, गुलाम बना लिया। और इंसान की दुनिया में याद रखना, इस धरती पे हमारा माइंड सबसे बड़ा कंट्रोलर है। माइंड जो कहता है बॉडी वही काम करती है। आया ना? आया ना? आप कमजोर ना कल थे ना आज हो। मैं किसी को कमजोर नहीं मानता। जो आदमी सुबह से शाम तक मेहनत करके अपने बच्चों के लिए, चाहे रिक्शा चला के, चाहे ढाबे के बर्तन मांज के, अगर शाम को कोई मेहनत करके अपने बच्चों को रोटी खिला सकता है, ऐसा इस दुनिया में कोई आदमी कमजोर नहीं है। हम कमजोर नहीं है, हमारा प्लेटफॉर्म कमजोर था। और इस दुनिया में प्लेटफॉर्म मिलता है पढ़े लिखों को, डिग्री होल्डर को, टैलेंटेड लोगों को। हमें नहीं मिला, इसलिए हम कमजोर थे। अब मिल गया, अब हम दिखाते हैं कि हम क्या हैं, हम कमजोर नहीं। मेरा एक ही मैसेज है, कमजोर माहौल को छोड़ देना, कमजोर लोगों का साथ छोड़ देना और ये मजबूत लोगों का हाथ पकड़ लेना। जीवन 3 साल में बदल जाएगा। 3 साल बस। इस ताल कोटरा में आए हो, एक विजन लेके जाना, जाके शीशा देखना, हमारे यहाँ क्या टैलेंट चाहिए। हिंदी में बात करना, लोगों से मुलाकात करना। क्या हर आदमी कर सकता है? यस और नो? हिंदी में बात करना, लोगों से मुलाकात करना, ये टैलेंट हम सबके पास है। बस शीशा जाके देखना और खुद से बात करना कि यार मैं ऐसे ही तो दिखता हूं जैसा इंसान दिखता है। और एक चैलेंज लेना कि जब महिपाल कर सकता है, अनुज शर्मा कर सकता है, अमित दुबे कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यहां पर लड़ाई एसएलपीएस में करोड़पति बनना नहीं है, लड़ाई है खुद से खुद को जीतना। यह जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई।